राधे राधे। हो गया, चलिए राधे राधे मेरे दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत ही वेलकम है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो यदि आप लोग चाहते हैं बाबू कि इस इंग्लिश के प्लेटफॉर्म के और ऊंचा लेवल ले जाए, तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और अगर मान लिया जाए शेयर ना तो कम से कम तो सपोर्ट ज़रूर करें बाबू। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट हो, कोई भी, चाहे सीजीएल किसी का भी क्वेश्चन हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे नेवी एयरफोर्स हो, अगर जो आपके पास कुछ भी डाउट है इंग्लिश में लेकर, ग्रामर में या फिर वोकैब में या फिर कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, तो आप हमारे नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इस पर सेंड कर सकते हैं। या तो करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाबू, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं अपनी रील्स पोस्ट करता हूँ बाबू, रील्स पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। उसका नाम है बाबू मौर्या फिटनेस 1618। ये रहा मौर्या फिटनेस 1618। आप चाहें तो इस पे भी, आप चाहें तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ज़रूर फॉलो करें मौर्या फिटनेस, आपको डेली रील्स देखने को मिलेगी नई नई। ठीक है, बाकी सब डिपेंड करता है। चलो बाबू अब कहानी स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लिया। चलिए अब मेरा वही था बाबू, मेरा कंसेप्ट था हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। एक बार फिर से, आई का मी, बी का एस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस चलते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से फिर से एक बार लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा क्या चल रहा था, दिखाई दे रहा? कंसेप्ट था बाबू हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। करे बाबू, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे यूज़ करें, यही नहीं करा बाबू। ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, चलो ठीक है। तो हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस सर से पूछ सकते हैं आप चाहे तो। चलिए भाई, तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को, तो मेरा कंसेप्ट इसमें चल रहा था बाबू, इसमें एक ही कंसेप्ट चल रहा था। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन कंसेप्ट क्या था बाबू? प्रीपोजिशन, जिसको प्रेपोजिशन भी कई लोग पढ़ते हैं। अब जिसकी जैसी सोच, प्रीपोजिशन के बाद एक ही चीज़ लिखा जाता है बाबू, और वो है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखा जाए तो जायज़ सी बात है, ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। अब कुछ खास वर्ड थे जिन पे मुझे खेल खेलना था, तो सबसे पहले लिखते हैं लाइक, मैंने करा दिया था। अब चलते बाबू, पहला वर्ड है मेरे पास, एक था वट, क्या था बाबू? वट। एक था एंड नॉट, और एक था एक्सेप्ट, क्या था बाबू? एक्सेप्ट। तीनों का मीनिंग सेम होता है। तीनों का मीनिंग क्या है बाबू? सेम है। तीनों का मीनिंग क्या है? के अलावा या फिर के सिवाय, के अलावा या फिर के सिवाय। जैसे नहीं कहता है घर में कि हमरा छोड़ दिल को बाकी सब कोई चले गए, यानी हमर अलावा सब कोई चल गया, बोलते हैं यानी मेरे अलावा सभी लोग चले गए। मैंने बोला मेरे सिवा सभी ने इस प्लेस को देखा। जैसे मान लीजिए कोई मूवी देखा, अब तुम कहा कि हमारी सुन में सभी देख ले, खाली ये ना देखल को, मतलब एकरा छोड़ के, इसको छोड़कर। तो चलिए वही बात समझते हैं बाबू। तो सबसे पहले शब्द लेते हैं वट। क्या लेते हैं? पहला वट। तो वट की बात करें, अब वट क्या क्या होता है अभी उतना मुझे डिटेल में नहीं पढ़ाना है। अभी पहले की बात करें, अब वट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा। अरे आएगा, सब चीज़ आएगा, काहे टेंशन लिया। अरे जब बोल रहे, जब हम पढ़ाएंगे तो शुरुआत से अंत तक डरने की कोई बात नहीं है। चलो बट, सबसे पहले उठाते बाबू वट।
तो वट की बात करें तो सबसे पहले वट को हम लोग कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन से होता है, कंजंक्शन वो होता है जो कि कनेक्टिंग करता है। कनेक्टिंग मतलब जोड़ता है। कंजंक्शन को ही कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड मतलब कंजंक्शन की बात करें तो ये वर्ड को वर्ड से जोड़ सकता है। जैसे मान लें लिखा बाबू राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो राम भी एक शब्द हुआ और मोहन भी, ये दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन। क्या हुआ? कंजंक्शन। क्या हुआ? कंजंक्शन। वर्ड की बात बताते हैं, उसके बाद मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया था, याद रखना। जितना मैं शुरुआत की क्लास को रिलेट करूँगा उतना ही आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। यानी शुरुआत वाला जो मैंने पढ़ाया था वर्ड, फ्रेज, क्लाउज क्या होता है वो आप ज़रूर याद रखें, ज़रूर याद रखें। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको फ्रेज। फ्रेज की बात करें जिसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट इनकम्प्लीट मीनिंग। जैसे मैं लिखा हूँ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये अपने आप में एक क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। एंड क्या बोले? एंड इधर दिखाई दे रहा, एंड द इकोनॉमी, द ECONO, चलो इधर लिख देते हैं। यानी ध्यान समझो, ये जो कंजंक्शन होगा बाबू, जो जोड़ने के लिए, चलो कंजंक्शन होता है जो दो शब्द को जोड़ता है, दो शब्द को जोड़ता है। कंजंक्शन बात करें तो कंजंक्शन जोड़ने के लिए वर्ड को वर्ड से जोड़ सकता है, वर्ड को वर्ड से। उसके बाद मैंने बोला हूँ फ्रेज। क्या बोले? फ्रेज। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ सकता है, फ्रेज को फ्रेज से। या फिर मैंने बोला बाबू क्लाउज। क्या बोले? क्लाउज। क्लाउज को किससे जोड़ सकता है? क्लाउज से। कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से, क्लाउज को क्लाउज से, क्लाउज को क्लाउज से। इस तरह से कंजंक्शन काम करता है, कंजंक्शन काम करता है। क्लाउज की बात बताते थोड़ा सा, एक गुनी थोड़ा सा बताता हूँ। क्लाउज की बात करें तो क्लाउज में कहता है बाबू जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउज। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने काम कौन करे? हम, तो हम सब्जेक्ट हुए। अब वर्ब मतलब किसी भी काम का होना, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, सब क्या है? वर्ब है। चलो अब इसको समझाते हैं। अब बट को सबसे पहले किसकी तरह यूज करें? कंजंक्शन की तरह। क्या बोले? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन होगा तो ये सेंटेंस को या फिर क्लाउज को जोड़ेगा। मैंने लिखा बाबू आई इनवाइटेड, आई इनवाइटेड, INVI, आई इनवाइटेड कृतिका, आई इनवाइटेड कृतिका, मैंने कृतिका को इनवाइट किया। उसके बाद लिखे बाबू वट शी डिड नॉट कम, वट शी डिड नॉट कम। मैंने बोला आई इन्वाइटेड कृतिका, आई इन्वाइटेड कृतिका, मैंने कृतिका को इन्वाइट किया, वट शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई, लेकिन वह नहीं आई। तो कहता है बाबू आई इन्वाइटेड कृतिका, मैंने किसको इन्वाइट किया? कृतिका को। तो कृतिका मेरा सब्जेक्ट और ये क्या रहा? वर्ब। क्या बोले? तो जेरा पास एगो सब्जेक्ट एगो वर्ब, वो अपने आप में क्या हुआ? क्लाउज। तो अपने आप में ये दोनों इतना कृतिका तक के ये दोनों मिलकर, इतना मिलकर अपने आप में एक क्या हो गया बाबू? क्लाउज हो गया। क्या हो गया? क्लाउज। क्या हो गया? क्लाउज। अब वट, लेकिन वह नहीं आई, तो कौन नहीं आया जी? वह। तो ये कृतिका के लिए ही नहीं आया, सी, ये सी कृतिका के लिए आया बाबू। तो वह सब्जेक्ट और नहीं आया तो ये वर्ब। तो जेरा पास एगो सब्जेक्ट और एगो वर्ब, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया? क्लाउज। क्या हो गया बाबू? क्लाउज। अच्छा मेरे पास एक क्लाउज है कि दो क्लाउज है? तो आपने कहा सर एक नहीं कितना? दो क्लाउज है। क्या है बाबू? दो क्लाउज। इन दोनों क्लाउज को कौन जोड़ रहा है बाबू? तो इन दोनों क्लाउज को वट जोड़ रहा है। तो वट जो जोड़ रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन। तो वट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन। मतलब यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आया? इतना लिख लीजिए। जिम जाता, चलो जी बहुत दिन से तो जिम भी नहीं जा रहे बाबू। ठीक है, जिम जाते हैं माहौल बना देंगे, नहीं करता। चलो वट, क्या बोले? वट। अब वट की बात करें तो वट को तो सबसे पहले हमने कंजंक्शन की तरह यूज कर लिया, क्योंकि देखो वर्ड में सारा खेल यूज का है। किसका है बाबू? यूज का। यानी कौन सा शब्द किस तरह से यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। किस पे? उस पे। तो आप
को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डिक्शनरी को देखा करो। किसको देखा करो? अरे मुझे नहीं, डिक्शनरी को देखा करो। अब डिजिटल तो है नहीं कि डिजिटल हम आपको दिखा दें। अब मेरे पास एक ही आईफोन है, यही फ़ोन है बाबू, जो कि और वो भी 2 से 4 दिन में ही भी चला जाएगा। देख लेता हूँ, चलो एक प्यारी सी शायरी हो जाए। हाँ चलो, ये बहुत अच्छा है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया का, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। वाह वाह। एक और है, ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं, दर्द सबके एक से हैं कि दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, होश हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। वाह वाह। चलो ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो अब वट, पहला वट था, तो वट को पहला किसकी तरह आपने यूज़ किया? कंजंक्शन की तरह। लेकिन वट अपने आप में एक प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है बाबू? प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। जब वट प्रीपोजिशन होगा, क्या होगा बाबू? प्रीपोजिशन। तो उसके बाद जब भी लिखा जाएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या देगा? जब ये प्रीपोजिशन होगा तो इसका मीनिंग होगा के अलावा, के अलावा, या फिर के सिवाय, के सिवाय, यही होता है इसका मीनिंग। तो कहता है व्हाट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैंने बोला बाबू, एवरीबॉडी बट ही, एवरीबॉडी बट ही प्ले क्रिकेट। चलो, ही प्लेज क्रिकेट। चलो करें, एवरीबॉडी बट ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे बट दो क्लाउज को जोड़ रहा है जी? अच्छा ध्यान समझो, मेरे पास तो एक क्लाउज ये रहा, मतलब ही प्लेज क्रिकेट हुआ कि क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का काम कर रहा है ये, वाह ये, तो एक क्लाउज मेरे पास ये रहा। क्या ये अपने आप में एक पूरा क्लाउज है? ये तो एक वर्ड है। तो क्या ये वर्ड को क्लाउज से जोड़ेगा? नहीं, कुछ कहानी समझ में नहीं आई। इसने क्या बोला? वर्ड को वर्ड्स के साथ, वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लाउज को क्लाउज के साथ। तो यहाँ तो मेरे पास क्लाउज, यहाँ पे वर्ड है, क्या ये कंजंक्शन का काम कर सकता है? नहीं। तो अपने आप में ये यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे ये ही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम, ऑब्जेक्टिव केस। इसी को अगर जो सही से लिखेंगे तो लिख सकते हैं एवरीबॉडी। क्या लिख सकते हैं बाबू? एवरीबॉडी वट, एवरीबॉडी वट हिम, एवरीबॉडी वट हिम प्लेज, क्या बोले? प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट। हो गया। अब ध्यान समझो, अब इसी को थोड़ा सा पढ़ने के लिए करते हैं। इस वट और हिम को थोड़ा सा हटा देते हैं। क्या करते हैं? लास्ट में देखते हैं, यहाँ नहीं लास्ट में। इसी को ऐसे लिखना चाहते हैं, केवल पढ़ने के लिए लिख रहे हैं। एवरीबॉडी, क्या लिखे बाबू? एवरीबॉडी प्लेज, एवरीबॉडी प्लेज क्रिकेट, एवरीबॉडी प्लेज क्रिकेट, मतलब सब कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा था। चलो इसको प्लेज क्रिकेट बाज लिख देते तो और अच्छा रहता। एवरीबॉडी ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लेज क्रिकेट। उसके बाद क्या बोल दे? बट हिम, बट हिम मतलब कहता है सब कोई क्रिकेट खेलता है, बट मतलब यहाँ पे बट क्या है? प्रीपोजिशन, मतलब एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हिम इसी को, बट हिम मतलब मेरे अलावा, उसके अलावा, हिम मतलब उसके अलावा, मतलब सब कोई क्रिकेट खेला था लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेला था, मतलब उसको छोड़कर या फिर उसके अलावा। चलो लिखो, लिखो जी, स्थिर से सब चीज़ समझ में आएगा। लिख लिया? चलो अब एक बचा एंड नॉट और एक्सेप्ट।
चलो अब समझते हैं एंड नॉट। अच्छा एक बात बताओ, चलो एंड नॉट को लेकर चलते हैं। मैंने लिखा दे एंड नॉट बाज, दे एंड नॉट शी बाज डूइंग दिस वर्क। करा सी एंड नॉट। अच्छा आपने सुना होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये एंड के बाद नॉट, ये क्या आपदा है भाई। तो एंड के साथ जब नॉट को लिखते हैं, एंड के साथ दोनों को नॉट को लिखते हैं तो ये अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है बाबू? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या ये सी ऑब्जेक्टिव केस में जी? नहीं। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। तो दे के अनुसार क्या बाज आएगा? ये तो ऑब्जेक्ट नहीं बाबू, तो क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा बाज? नहीं। तो दे के अनुसार बाज नहीं, क्या आएगा बाबू? वेयर। क्या आएगा? वेयर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? दे एंड नॉट, दे एंड नॉट हर, और उसके बाद क्या लिखेंगे? वर, और उसके बाद डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। अच्छा मान लीजिए कुछ पल के लिए इस एंड और नॉट और हर को मिलाकर हटाकर, इसको थोड़ा सा हटाकर लास्ट में पढ़ के देखो, इसको सेंटेंस को लिखो तो सही से लिखेगा। तो क्या लिखेगा? दे वर, देखो अब देखो जच रहा है, दे वर डूइंग, दे वर डूइंग दिस वर्क, दे वर्क डूइंग दिस वर्क। वे लोग इस काम को कर रहे थे, वे लोग इस काम को कर रहे थे। एंड नॉट, क्या लिखे? एंड नॉट हर, एंड नॉट हर। एंड नॉट का मतलब हुआ एक्सेप्ट, मतलब के छोड़कर। देखो दे वर डूइंग दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर रहे थे। एंड नॉट मतलब एंड नॉट के छोड़कर, हर उसके, मतलब उसके छोड़कर वे सभी लोग इस काम को कर रहे थे। यही नहीं कर रहा है जी। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहा है? के छोड़कर, को छोड़कर, के छोड़कर, या फिर उसके अलावा, मतलब सब कोई काम कर लेकिन वो काम नहीं कर, तो उसके अलावा। चलो ये बात समझ में आ गया? कॉपी करो। अब एक हुआ एक्सेप्ट। चलो हो गया, मिटा देते हैं। चलो रे बाबू, आप वीडियोस को एक बार नहीं 2 बार 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए, और नहीं तो आप वैसे ही रह जाएंगे बाबू। अगर जो ये सोच लेता है कि एक बार में समझ में आए तो संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी के सोचने की क्षमता अलग होती है। चलिए जी, अब बचा मेरे पास एक्सेप्ट। क्या बोले? एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट अपने आप में वर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। जब ये प्रीपोजिशन रहेगा तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? OBJECTI भी, ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मीनिंग क्या निकलेगा बाबू? के अलावा, के अलावा, या फिर के सिवाय, के सिवाय। जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे मैंने लिखा दे एक्सेप्ट, दे एक्सेप्ट। एक अति था शायद, रुक जाओ दिखाएंगे। दे एक्सेप्ट, दे एक्सेप्ट, एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपके सामने। दे एक्सेप्ट आई हैव सीन दिस प्लेस, दिस प्लेस। अच्छा यहाँ पे बताओ, एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है जी? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये क्या रहा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी। तो क्या इस मी के अनुसार है आएगा? नहीं। दे के अनुसार है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी को अगर जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बाबू? दे एक्सेप्ट, क्या लिखेंगे? दे एक्सेप्ट मी, दे एक्सेप्ट मी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव सीन, हैव सीन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? दिस प्लेस, दिस प्लेस। ठीक है। दे एक्सेप्ट, वे लोगों ने इस जगह को देखा। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, मेरे अलावा। अच्छा इस एक्सेप्ट और मी को थोड़ा सा अलग करके पढ़ के देखते हैं, हटा कर लिखते हैं। ठीक है, मैं यही हूँ। चलिए आप लोग के लिए मैं यही हूँ, लिख रहा हूँ बाबू। दे
हैव सीन दिस प्लेस। वे लोगों ने इस जगह को देखा, PLAC प्लेस, और कुछ करा एक्सेप्ट मी मतलब मेरे अलावा, यानी किसने, वे लोग ने इस जगह को देखा, एक्सेप्ट मी मेरे अलावा, मतलब मैंने इस जगह को नहीं देखा, यानी मुझको छोड़ के सभी ने इस जगह को देखा। यही करा जी, बात समझ में आया? हाँ, ये था मेरा बाबू लास्ट थ्योरी और लास्ट कॉन्सेप्ट। तो यहीं तक था हम दोनों का सफ़र, यहीं तक था सफ़र अपना तुम्हें है। ठीक है, हो गया। तब तक के लिए बाबू सभी को लव यू टू ऑल। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल। हमारी ओर से आप लाइफ में वो मुकाम हासिल करें जो हम हासिल नहीं कर पाए बाबू। हम करें या ना करें, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। एक गुरु हमेशा अपने स्टूडेंट के प्रति सोचता है बाबू। ठीक है।